हेलो फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत अच्छी जॉब रिक्रूटमेंट आ रही है। गवर्नमेंट जॉब की रिक्रूटमेंट आ रही हैं। आज दो जगहों से रिक्रूटमेंट आ रही हैं। दोनों ही रिक्रूटमेंट विदाउट गेट हैं। डिप्लोमा बीई बीटेक हर कोई एलिजिबल है, अप्लाई कर सकता है। कोई भी एग्ज़ाम नहीं होना है, डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन हो रहा है। कोई भी फीस नहीं है, एकदम फ्री फॉर्म है और ये ऑफलाइन फॉर्म है। तो पूरी बात करेंगे डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, एज लिमिट क्या होगा और आखिर में बात करेंगे कि इसमें किसको अप्लाई करना चाहिए। मैं आपको अपनी पर्सनल ओपिनियन दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है एडी सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन, अ कंप्लीट सॉल्यूशन टू एवरी सिविल इंजीनियर। हम रोज़ शाम के 5 बजे आपके लिए लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स और अपडेट्स लाते हैं रिगार्डिंग सिविल इंजीनियरिंग। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली हमारी सारी नोटिफिकेशन मिल जाएँ। इसके साथ साथ आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलते हैं आज की मेन नोटिफिकेशन की तरफ। पहले हम बात कर लेते हैं बीटेक वालों के लिए जॉब रिक्रूटमेंट। बीटेक वालों के लिए आ रही है CSIR की तरफ से। उनका जो इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल टेक्नोलॉजी है, इनकी तरफ से रिक्रूटमेंट आ रही है। सीधे नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो अभी हम मौजूद हैं इनके नोटिफिकेशन में। पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये टेम्परेरी पोस्ट है, कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, परमानेंट नहीं है। इसमें आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और अगर आपकी जॉब इनको पसंद आती है तो उसे 5 साल के लिए आपके कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ा दिया जाएगा। इसमें खैर ऐसे तो बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, हर कोई अप्लाई कर सकता है। बीई बीटेक केमिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल हर कोई अप्लाई कर सकता है। केमिस्ट्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ विद गेट्स हैं, कुछ विदाउट गेट्स हैं, लेकिन हम सिर्फ सिविल पे ही फोकस करते हैं। तो हम डायरेक्ट चलते हैं सिविल की पोस्ट पे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये है सिविल की पोस्ट नंबर 23 GAP 329। अगर हम जॉब लोकेशन की बात कर लें तो आपका बुद्धेश्वरम और कटक सिटी में रहने वाली है। ये आपका साउथ इंडिया में होगा। अगर हम नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लें तो एक पोस्ट है। सैलरी इसमें आपकी 25,000 पर मंथ मिल जानी है। एज लिमिट आपकी 35 ईयर्स है। और इसमें अगर आपने MSc इन केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस या BE बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग कर रखा है तो आप एलिजिबल हो। हालांकि इन्होंने एक्सपीरियंस मांग रखा है केमिकल पैरामीटर एनालिसिस एंड मॉडलिंग में, लेकिन अगर इसमें बताया नहीं गया है कि इन्होंने कितने टाइम का एक्सपीरियंस चाहिए। तो अगर आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि कितने टाइम का एक्सपीरियंस चाहिए वो मेंशन नहीं है। ये इसका ऑफलाइन फॉर्म है। आपको ऑफलाइन फॉर्म भरने के बाद उसे स्कैन करना पड़ेगा और स्कैन करके इस मेल आईडी पे भेजना पड़ेगा। एकदम फ्री फॉर्म है और इसका कुछ पोस्ट से नहीं, डायरेक्ट इनकी मेल आईडी पे जाएगा। और बाकी हम अगर और बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में, तो इसके कुछ ये इंस्ट्रक्शंस हैं। इसकी लास्ट डेट अगर हम बात कर लें तो इसकी लास्ट डेट 28 सितंबर 2020 रखी गई है। आपको इस मेल आईडी पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे और उसका CC करके, कॉपी टू करके इन दोनों मेल आईडी पे आपको अपना फॉर्म, उसके साथ साथ आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स जितने भी हैं और उसके साथ साथ आपके जो और डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको भेजने होंगे। उनका फॉर्मेट PDF रहेगा। अलग अलग कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं जाएगा, सब एक ही PDF में अटैच होके जाएंगे। अगर हम और पर्क्स एंड बेनिफिट्स की बात कर लें तो आपको HRA मिल जाएगा एज पर कंपनी नॉर्म्स। कंपनी नॉर्म्स के हिसाब से आपको हाउस रेंट अलाउंस मिल जाना है, ये हमें बता दिया गया है। बाकी अब हम अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लें तो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें शॉर्ट लिस्ट होगा। ठीक है, शॉर्ट लिस्ट के थ्रू आपको बुलाया जाएगा। इसका इंटरव्यू ऑनलाइन होना है, आपकी मेल आईडी पे आपको आ जाएगा। अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हो तो आपका इंटरव्यू ऑनलाइन हो जाएगा। बाकी इसमें कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का रहेगा। अगर आपकी सर्विस इनको पसंद आती है तो आपकी सर्विस को 5 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो ये काफ़ी अच्छी जॉब है और आपको इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स अपने मेल के थ्रू भेजने होंगे। और इसमें उन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि फालतू में अननेसेसरी कोई कॉल्स या मेल्स हमें ना भेजा जाए। तो ये इसके 4th पॉइंट में लिखा हुआ है। बाकी अगर हम इसका फॉर्म देख लेते हैं बाकी हम अगर इसका फॉर्म देख लेते हैं तो ये इसका फॉर्म है। आपको ये फॉर्म इसका प्रिंट आउट लेके इसको फिल करके स्कैन करके भेजना पड़ेगा। ये इसका ऑफलाइन फॉर्म है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे प्रिंट लेके इसे भर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई आज की पहली वैकेंसी। अब जो हम आज की दूसरी वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं, वो आ रही है वो आ रही है पंजाब की तरफ से गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस यूनिवर्सिटी की तरफ से वैकेंसी आ रही है।
जेई की वैकेंसी है, इसमें डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। पूरी नोटिफिकेशन इसकी देख लेते हैं। नोटिफिकेशन ये इसकी हम नोटिफिकेशन है, ये एक सिंगल पेज की नोटिफिकेशन है, इसको डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर। अगर हम नंबर ऑफ पोस्टों की बात कर ले तो 3 हैं, 3 नंबर ऑफ पोस्टें हैं। जेई सिविल जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है। ये आपका परमानेंट नहीं है, ये भी आपका कॉन्ट्रैक्चुअल है। इसमें भी आपका 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और उसके बाद इसको एक्सटेंड किया जा भी सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। अगर हम सैलरी की बात कर लें तो आपकी जो बेसिक पे होने वाली है वो 19,370 होने वाली है। और अगर आपको हम ऑन हैंड जो आपको सैलरी मिलेगी, यानी कि जो कटने के बाद सैलरी मिलेगी, वो आपको 19,225 सैलरी मिल जाएगी। अब अगर हम इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको कोई फॉर्म नहीं भर के भेजना है, बल्कि आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। एप्लीकेशन इनके इंस्टीट्यूट को लिखनी होगी कि हम इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, और उसके साथ साथ आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें अटैच करके उस एप्लीकेशन के साथ भेजने होंगे। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते तो आपको बुलाया जाएगा। एलिजिबिलिटी की अगर बात कर लेते हैं तो इसमें बीई बीटेक अप्लाई कर सकता है। उसके साथ साथ अगर आपके पास डिप्लोमा है तो डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं, बट उनके साथ उन्होंने 2 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया गया है। और दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आपको पंजाबी आनी चाहिए, नॉलेज ऑफ पंजाबी अप टू मैट्रिक लेवल। तो आपको 10th क्लास तक के किसी भी आपके सर्टिफिकेट में पंजाबी से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये भी काफ़ी अच्छी नोटिफिकेशन है। अब अगर हम बात कर लेते हैं, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, तो अब अगर बात करते हैं किसको अप्लाई करना चाहिए और किसको अप्लाई नहीं करना चाहिए, तो दोनों वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं CSIR के बारे में। नो डाउट वैकेंसी ये काफ़ी अच्छी है, बट हाँ, इसमें सीटें कम हैं, एक सीट है। लेकिन अच्छी बात ये है कि जहाँ पे सीट कम होता है वहाँ पे कंपटीशन भी काफ़ी कम हो जाता है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनके सिलेक्शन होने की उम्मीदें काफ़ी बढ़ जाती हैं, और ऐसे एक आध पोस्ट के लिए लोग इन पोस्टों को ज़्यादातर इग्नोर कर देते हैं और इनको नहीं भरते हैं। इसीलिए अगर आप इंटरेस्टेड और भरना चाहते हो तो उनके सिलेक्शन होने की उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कम हो जाते हैं। बाकी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, आप भेज सकते हो। नहीं है, फ्रेशर है, तब भी आप भेज सकते हो, कंसीडर आपको भी किया जाएगा। बाकी अगर हम दूसरी वैकेंसी की बात कर लेते हैं पंजाब के बारे में, तो पंजाब वाली भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इसमें लैंग्वेज का बस थोड़ा क्राइटेरिया फंस रहा है, लेकिन अगर आपके पास लैंग्वेज है तो आपके लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इन वैकेंसीज़ की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये बहुत ही कम लाइमलाइट में आते हैं और बहुत ही कम लोगों को इन वैकेंसी के बारे में पता चल पाता है। ज़्यादातर ऐसी वैकेंसीज़ में कंपटीशन ना के बराबर रहता है, बहुत ही कम लोग जो लोकल एरिया के जो जानने वाले होते हैं वही आ पाते हैं। तो अगर आप चाहो तो इसमें भर सकते हो। ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, इसमें कंपटीशन बहुत कम हो जाता है, तो सिलेक्शन होने की उम्मीदें आपकी बहुत ज़्यादा हैं। बाकी एज वेज भी अच्छी है, बाकी एज बाकी इसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। और उसी के साथ साथ मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें कोई भी फ़ीस नहीं है। तो दोनों ही फॉर्म में कोई भी फ़ीस नहीं है, दोनों ही फॉर्म आपके फ्री में हैं, तो कोई हर्जा नहीं है ये भरने में। इसीलिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको ये दोनों ही फॉर्म भर देना चाहिए। अब अगर हम बात कर लेते हैं दूसरी नोटिफिकेशन के बारे में, तो अगर आपको ऑटोकैड सीखना है तो आप सीख सकते हो। ये आ रही है ओम क्रिटी डिज़ाइनर्स की तरफ से, ये एक ISO सर्टिफाइड कंपनी है। अगर आपको ऑटोकैड सीखना है तो आप सीख सकते हो, ऑनलाइन कोर्स है 999 में। प्लस उसके साथ साथ आपको इनकी कंपनी में एक मेंबरशिप सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको फुल टेक्निकल सपोर्ट, सिविल, मैकेनिकल और उसका सॉफ्टवेयर क्रैक सब मिल जाएगा। अब अगर हम सच में बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं तो ऐसे सर्टिफिकेट्स की बहुत वैल्यू होती है। मैं ऑटोकैड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस मेंबरशिप सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ। ऐसे सर्टिफिकेट्स आपकी CV को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपको जॉब प्रेफरेंस दिलवाते हैं और जॉब रिकमेंडेशन दिलवाने में भी काफ़ी हेल्प करते हैं। इसलिए अगर ऐसे मेंबरशिप सर्टिफिकेट्स या स्पेशलाइज सर्टिफिकेट आपको कहीं लेने का मौका मिलता है तो उन्हें ले लेना चाहिए, मौका नहीं छोड़ना चाहिए। यही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी CV को स्पेशल और यूनिक बनाती हैं। तो बाकी ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई दिक्कत हो तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका सोल्यूशन बता दूंगा। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।